हेलो गाइस, वेलकम टू सेकंड एपिसोड ऑफ माय हीरोइक हस्बैंड। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपसे कहूँगा कि आप पहले जाके इस ड्रामे का फर्स्ट एपिसोड ज़रूर देख लें। तो एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि निंगी की डोली को बड़े ढोल नगाड़ों के साथ सू मैंशन लेकर जाया जाता है, जहाँ जाके निंगी अपनी डोली से बाहर आता है और जिसे देख के लोग बाग बहुत उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। पर निंगी अपने लोग जो उसे डोली में लेके आए हैं उनका थैंक यू करता है और अंदर जाने लगता है। पर तभी गार्ड गैंग उसे कहते हैं कि उसे अंदर जाने से पहले लोग यहाँ पर जो बच्चे हैं उन्हें कुछ पैसे देने होंगे, जिस पे निंगी कहता है कि उसके पास तो कोई पैसे ही नहीं है। तब गार्ड गैंग कहता है कि हमने इसका इंतज़ाम कर दिया है। उसे वो एक पैकेट उन बच्चों को देने के लिए कहता है, जिसे वो उन सबको दे देता है और गलती से वो टैनर के अंकल और उसके कज़न को भी वो पैकेट दे देता है, जिससे वो उसे बहुत अच्छी तरह से देखते हैं। चैन टैनर को जाके बता देती है कि यंग मास्टर ने किसी का भी पोर्ट्रेट याद नहीं किया, और ये बात सुन के टैनर परेशान हो जाती है। तभी वहाँ पे गेट्स आने लगते हैं और सबसे पहले मैजिस्ट्रेट शू आते हैं, जिनका वेलकम टैनर के अंकल और उसका कज़न करते हैं और उन्हें वो अंदर लेके जाते हैं। तभी हमें निंगे को दिखा जाता है कि जो वेडिंग की जगह को देख रहा होता है। तभी उससे वहाँ का एक आदमी कहता है कि अभी आपको लोगों के का यहाँ पे वेलकम करना है। तभी सूतनर के अंकल और उसका कज़न आता है और वहाँ पे वो उन सभी से गेस्ट से मिलवाता है और निंगे को कहते हैं कि इन सभी को बू कर कर अंदर ले जाओ। और सूतनर के अंकल और कज़न निंगे को बड़ी खुशी के साथ देखते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि निंगे को किसी का भी नाम याद नहीं है। तभी वहाँ पे सूतनर आती है और निंगे का साथ देते हैं और सभी गेस्ट्स को वहाँ पे बू करती है और निंगे को साइड में ले जाकर उससे पूछती है कि तुमने उनमें से किसी का भी चेहरा याद क्यों नहीं किया जब मैंने तुम्हें ये काम करने के लिए कहा था। तो वह कहता है कि वो उतने उसका ही तबीयत ख़राब थी, वो नहीं कर पाया। तभी वहाँ पर गार्ड गैंग एक चीज़ को लेके आते हैं, जिसके ऊपर से निंगे बड़े ही स्टाइल से पर्दा हटाता है और हम देखते हैं कि ये तो एक कागज़ है, जिस पे निंगी अपने सभी गेस्ट से कहता है कि वो सब अपना नाम इस कागज़ पे लिख दे, जिससे कि वो उन्हें बहुत ही अच्छी ब्लेसिंग देंगे। तो सभी गेस्ट ऐसा ही करने लगते हैं। सबसे पहले मैजिस्ट्रेट शू उस पे लिखते हैं और वो उन्हें फिर बो करके अंदर चले जाते हैं, जिसे देख के सभी के सब बहुत खुश होते हैं और सूतनर भी खुश होती है। अभी सीन शिफ्ट होता है तो सीन मैरिज हॉल की तरफ जाता है, जहाँ पर दुल्हन के पेरेंट्स को बुलाया जाता है। यहाँ पे सिर्फ दुल्हन की माँ यानी कि टैनर की मॉम आती है, उसके फादर वहाँ पे नहीं आते और उसके ग्रैंडपा इस मैरिज को स्टार्ट करवा देते हैं। तभी वहाँ पे एंट्री होती है निंगे की और उसके बाद वहाँ पे बुलाया जाता है सूतनर को और मैरिज की रस्म स्टार्ट हो जाती है। उन दोनों को सूरज और चंद्रमा के सामने बो करने के लिए कहा जाता है, लेकिन जब वो वापस घूमते हैं तो निंगी के साथ कुछ ऐसा फ़नी सीन हो जाता है, जिसकी वजह से सभी लोग उस पर हंसने लग जाते हैं। तो निंगी टैनर से कहता है कि वो पहली बार शादी कर रहा है, इसलिए उसे इसके बारे में पता नहीं है। तभी वहाँ पर वो फैमिली के बेटे वू शियाओ की एंट्री होती है, जो कि सू टैनर को पसंद करता है और वो वहाँ पे आता है तो और टैनर को कहता है कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि तुम सू फैमिली को छोड़ कर नहीं जाना चाहती, इसलिए तुम इस निंगिए से शादी कर रही हो। तभी वो कहता है कि निंगिए एक फ्रॉड है, उसकी पहले से ही शादी हुई है और उसका एक बेटा भी है। तभी वो उन दोनों को वहाँ बुलाता है और वो औरत वहाँ पे डार्लिंग करती हुई आती है और वो बच्चा भी निंगे को अपना पापा कहता है। वहाँ पर सभी लोग ये देख के हैरान हो जाते हैं और निंगे पर शक करने लगते हैं। तभी वहाँ पे वूशियाओ कहता है कि हमें इसका पेरेंटल टेस्ट करना चाहिए और पेरेंटल टेस्ट में होता है कि वो एक बोल में पानी लेके उसमें दोनों का, निंगे का और उस लड़के का ब्लड डालते हैं, जिसके रिज़ल्ट के दौरान वो ब्लड आपस में मिक्स हो जाता है। और जब वो ये टेस्ट करते हैं तो सच में ही वो ब्लड आपस में मिक्स हो जाता है, तो सब सोचते हैं कि ये लड़का निंगे का ही है। तब
तभी निंगे उस छोटे बच्चे के पास जाता है और उससे कहता है कि क्या मैं सच में तुम्हारा पिता हूँ। तो जिस पे वो छोटा बच्चा उसे कुछ नहीं कहता और निंग ये सोचता है कि क्या सच में नहीं है कि शादी हुई थी और उसके सच में कोई बीवी और बच्चे थे। तभी वो लोगों को कहता है कि ठीक है ये मेरा ही बेटा है, लेकिन वो कहता है कि मेरा सिर्फ एक नहीं, एक और बेटा है। और वो कहता है कि वू श्याओ ही मेरा बेटा है, जिसकी बात सुन के सब हैरान हो जाते हैं। तभी वो कहता है कि मैं, अगर आपको यकीन नहीं आता तो मैं अभी फिर से पेरेंटल टेस्ट कर लेंगे। और वो फिर से एक बाउल में पानी लेके आता है जिसमें उन दोनों का पेरेंटल टेस्ट होता है और रिज़ल्ट आता है कि सच में ही वू शियाओ निंगे का बेटा होता है। सभी लोग भी ये बात मान जाते हैं कि वू शियाओ निंगे का बेटा है। पर वू शियाओ कहता है कि मैं इसका बेटा कैसे हो सकता हूँ, मैं इससे बड़ा हूँ। पर कोई भी वो लोग उसकी बात नहीं मानते। तभी निंगे कहता है कि अगर ये लड़का मेरा बेटा है तो मैं तुम्हारा फादर भी हूँ। अगर मैं इस लड़के का फादर हूँ तो मैं तुम्हारा भी फादर हूँ। जिस पे वू शियाओ वहाँ से जाने लगता है। तभी निंगी उसे रोकता है कि अपनी गलती को मानो। तभी वो सबके सामने हाथ जोड़ के उससे माफ़ी मांगता है और सबसे माफ़ी मांगता है कि ये लड़का निंगे का नहीं है और ना ही निंगे मेरा पिता है, जिससे उसकी बहुत बेइज्जती होती है और वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पे सब लोग निंगे से पूछते हैं कि तुमने ये सब कैसे किया। तभी निंगे बताता है कि जब वू शियाओ यहाँ पे आया था, उसने बाउल पानी का मांगा था तो मैंने देखा था कि उसने उसमें फिट करी डाली थी, जिससे कि वो दोनों ब्लड आपस में मिक्स हो पाए। तभी वो लोग पूछते हैं कि क्या तुम्हें इस चीज़ों के बारे में कहाँ से पता चला। जहाँ वो जल्दबाजी में कह देता है कि उसने ये सब टेलीविज़न से देखा है। तो सब लोग सोचते हैं कि टेलीविज़न क्या है। तभी वो कहता है कि उसके टीचर मिस्टर टेल ने उसे सारी चीज़ बताई। तो वो इस तरीके से सारी की बात को संभाल लेता है और यहीं पर उनकी मैरिज हो जाती है, सूतेनर की और निंगे की। तभी हम रात को देखते हैं कि निंगी अपने गेस्ट के साथ बहुत इंजॉय कर रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जब निंगी को तभी निंगी सूतेनर के कमरे में जाता है और उससे कहता है कि तुम अभी भी जगी हुई हो। तो सूतेनर उसे कहती है कि हाँ अभी मुझे कुछ काम है। तो फिर वो निंगे वहाँ से चला जाता है अपने कमरे में सोने के लिए। तभी हमें सीन दिखाया जाता है कि सूतेनर के फादर को, जहाँ वो अपने सर्वेंट को एक चीज़ देते हुए कहते हैं कि ये चीज़ जाके मेरे सन इन लॉ को दे दो। तो वो ऐसा ही करता है, उसे जाके निंगी को दे देता है। और निंगी देखता है कि उसमें एक मॉस्किटो के लिए मोर्टीन है, जिससे उसके पास मच्छर नहीं आएंगे। तो वो उसे अपने पास रख लेता है और फिर यहीं पर सीन कट होता है और मॉर्निंग में हमें दिखाया जाता है कि निंगी सूतेनर के ग्रैंडफादर को टी सर्व कर रहा होता है, क्योंकि यह उनका रिवाज होता है। क्योंकि निंगी उनके घर में घर जमाई बन के रह रहा है, इसलिए वो उसका रिवाज है। तो वह ग्रैंडफादर को टी देता है, जिसे ग्रैंडफादर वो टी उन्हें बहुत अच्छी लगती है। तभी निंगे वहाँ से जाता है और वो सूतेनर के फादर के पास जाता है, जहाँ सूतेनर के फादर के पास सूतेनर की मोम सूतेनर के फादर से कहती है कि निंग ये बाहर आया हुआ है, वो आपको टी सर्व करना चाहता है। पर सूतेनर के फादर गेट नहीं खोलते और निंग ये बाहर खड़ा हुआ ही सोचता है कि आखिर क्या हुआ, उन्होंने गेट क्यों नहीं खोले। तभी गार्ड गैंग उसे कहता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। तो वो वहाँ से चले जाते हैं और फिर वो सूतेनर के अंकल के पास जाता है, जहाँ वो देखता है कि उसका कज़न अपने मैनेजर को बुली कर रहा होता है। वो उसे कहता है कि मैंने तुम्हें 4 घंटे दिए थे और तुम पे ये सारा काम हुआ भी नहीं, तुमने सारे अकाउंट बुक को क्यों नहीं पढ़ा। तभी वहाँ निंगी आता है और निंगी उसे कहता है कि तुमने इसे सिर्फ 4 घंटे दिए थे, जिसमें वो इतने 27 बुक को कैसे कंप्लीट कर सकता है। जिसकी बात पे सूतेनर का भाई कहता है कि तुम यहाँ पे शायद अपनी रस्म पूरी करने के लिए आए हो, जिसमें तुम्हें मेरे फादर को चाय पिलानी है, लेकिन मेरे फादर यहाँ पे नहीं है, इसलिए तुम्हें मुझे चाय पिलानी होगी। तो निंगी ऐसा ही करता है, वो उसे चाय पिलाता है। तभी जब निंगी उसे पहली बार चाय देता है तो वो उस चाय को वहाँ पे थूक देता है, कहता है कि ये चाय बहुत ठंडी है। उसे दोबारा बनाने के लिए कहता है, तो वो दोबारा बना कर देता है। तो वो कहता है कि ये चाय बहुत गर्म है, पर वो असल में चाय गर्म नहीं होती। तो
निंगे तीसरी बार चाय लेके आता है और अब की बार वो कहता है कि तुमने बहुत ऊपर तक भरी हुई है और ये इतनी ऊपर तक भरी हुई है मैं इसे नहीं पी सकता। तभी निंगे का गुस्सा आता है और वो सारी चाय उसके मुंह पर वहाँ से मार के चला जाता है। जब वो वहाँ से जा रहा होता है तभी सूतेनर के भाई को गुस्सा आता है और वो एक स्टूल उसको फेंक के मारता है। तभी निंगे उसे फाइट के लिए चैलेंज करता है और वो वहाँ पे अपनी बॉक्सिंग को दिखा देता है, क्योंकि जिंगे अच्छी बॉक्सिंग जानता था तो इसलिए उसे मारने लगता है। जब उसे मार रहा होता है तो देखता है कि उसके हाथ उसके फेस तक नहीं जा पा रहे, क्योंकि उसके हाथ उसके पहले वाले जिंगिया के रूप से छोटे हैं। तभी वो मारते हुए उसे बहुत गिरा देता है और उस वहाँ के सर्वेंट आके यंग मास्टर करके उसे रोकने लगते हैं, पर गार्ड गैंग उन सबको नीचे गिरा देता है। फिर तभी हम देखते हैं कि सूतनर के अंकल अपने गेस्ट के साथ वहाँ पे आ रहे होते हैं और वो अपने बेटे की उनसे बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे होते हैं, पर जब वो देखते हैं कि उनके बेटे ने निंगे का गला पकड़ रखा है तो उसे बहुत धमकाते हैं और उसे डांटते हैं कि क्या तुम अपने ब्रदर इन लॉ के साथ ऐसा करोगे। तभी हमें दिखाया जाता है कि निंगे गार्ड गैंग के साथ उनके कमरे में आता है जहाँ पे वो उसकी फ़र्स्ट एड करते हैं और निंगे कहता है कि क्या मैंने अब सबको चाय पिला दी है, चाय सर्व कर दिया है कि अब मैं जाके रेस्ट कर सकता हूँ। पर गार्ड गैंग कहता है कि नहीं, अभी कुछ आंटीज़ हैं जो भी रह रही होती हैं। तभी निंग ये घूस उनके कमरे में घूमता है, गार्ड गैंग के कमरे में घूमता है तो वो देखता है कि गार्ड गैंग को लव स्टोरी टाइप की बुक बहुत पसंद है और वो उन सबको देखने लगता है, जिसे गार्ड गैंग कहते हैं कि यंग मास्टर आप ये सब क्या कर रहे हैं, आप इन्हें मत देखिए। वो उसके साथ खेलने लगता है। फिर तभी वहाँ से सीन शिफ्ट होता है और देखते हैं हम सूतनर के पास उसके सर्वेंट आते हैं, उसका गेट खटखटाते हैं। तब सूतनर कहती है कि अंदर आ जाओ। तब वे सब उसे बताते हैं कि बारिश की वजह से उनका सारा बनाया हुआ कपड़ा बेकार हो गया, क्योंकि उनकी छत में छेद है जिससे सारा पानी स्टोर के अंदर आ गया। जिसे जो ये बात सुन के सूतनर वहीं पे रोने लगती है और बारिश में भाग जाती है, जिसके पीछे चैन भी जाती है और वो ये देख के बहुत रोती है और सभी कपड़ों को स्टोर से बाहर निकालने लगती है और इसे ये सब करता हुआ निंगी भी देखता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 2 भी यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।